बहुत से लोग कन्हैया के जीवन के चरित्र को इस प्रकार से बयां करते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ लीला की तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, बड़े विचित्र तरीके से। लेकिन एक बात बताएं, कृष्ण के जीवन को आपने क्या समझा हुआ है? क्या कृष्ण के जीवन का लक्ष्य केवल इतना था कि वो गोपियों के साथ लीला करें, रास रचाएं, व्यभिचार करें? और क्या कोई व्यक्ति अगर व्यभिचारी है तो क्या वो राज सिंहासन पर, द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान हो सकता है? क्या किसी व्यभिचारी व्यक्ति को द्वापर से लेके आज 5500 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी क्या आज तक याद रखा जा सकता है? ये संभव ही नहीं है। कृष्ण के जीवन के लक्ष्य इतने छोटे नहीं थे कि वो केवल गोपियों के साथ लीला करें और व्यभिचार करें। गोपियों के साथ जो जो लीलाएं कन्हैया ने की हैं, जो जो रास महारास माखन चोरी जो भी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ गोपियों के हृदय में आनंद की अनुभूति के लिए कराया है। उसमें काम वासना का लेस मात्र भी अंश नहीं है, बल्कि कृष्ण की लीला का सच बता रहे हैं, अगर आप दसम स्कंद का अध्ययन नित्य करने लगे, भले ही एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें, आपके जीवन से काम वासना सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगर उस दसम स्कंद में भी अगर आप रास पंचाध्यायी का अध्ययन कर लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें, तो आप सदैव के लिए कृष्ण की अनुभूति में खो जाएंगे। ये कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के जीवन का चरित्र इतना छोटा नहीं है कि केवल व्यभिचार में लिप्त हो जाएं। कृष्ण अपने जीवन में इतनी शिक्षाएं देते हैं, ये तथ्य आपको सिखा के जाते हैं कि आप यदि कृष्ण का केवल अनुसरण मात्र कर लें तो आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। जरा विचार कीजिए, कृष्ण गोपियों से कितना प्रेम करते हैं, राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं, मैया यशोदा से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं प्रेम अपनी जगह है और अपना लक्ष्य, अपना कर्तव्य अपनी जगह है। यदि आपके कर्तव्य के आड़े आपका प्रेम आ रहा है तो आप कर्तव्य को अपनाइए और प्रेम को पीछे छोड़ दीजिए। आप अपने हृदय से प्रेम करें। एक प्रेमी का भाव सदैव यह रहना चाहिए कि अपने हृदय से आप प्रेम करें, लेकिन कभी भी अपने प्रेमी के जीवन के लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न ना करें। एक सच्चे प्रेमी का लक्षण है, गोपियां जो कि भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, कृष्ण जो गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, जब कृष्ण को ये भान हुआ, ये आभास हुआ कि अब मुझे संसार की रक्षा करनी है, ब्रज की रक्षा हो चुकी है, ब्रज में कालिया का वध हो गया, सारे राक्षसों को मार दिया, अब कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, सबका उद्धार करना है, तो कृष्ण ने एक क्षण नहीं लगाया, अपने मोह को त्याग कर सीधा मथुरा पहुंच गए और मथुरा कार्य समाप्त करके सीधा द्वारिका पहुंच गए। मैं सत्य कहता हूं, जरा विचार कीजिए कि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की है। कृष्ण मथुरा के राजा, क्या कृष्ण अगर चाहते तो गोपियों से प्रतिदिन आकर के मिलते और मिलके वापस पहुंच जाते? संभव नहीं था। लेकिन कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि देखो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर हो ना, तो बीच में आने वाले किसी भी प्रेम या प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको आपका लक्ष्य यदि पाना है तो जीवन में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ते हैं, और यदि आप वो त्याग करते हैं तो ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अन्यथा आप लकीर के फकीर बने रह जाएंगे। प्रेम से बोलो। हम लोग कृष्ण को बड़ा सामान्य लेते हैं। अच्छा, बड़ी दुविधा की बात है, हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी जितने भी हैं ना, ये कृष्ण को केवल एक लीला रसिक के रूप में जानते हैं। लोग भाव में डुबो डुबो के इस प्रकार से आपको बहका देते हैं कि आप कृष्ण को सिर्फ भाव से जानने का प्रयास करते हैं, जबकि कृष्ण तो साक्षात मैनेजमेंट गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का पाठ किया, गीता का प्रतिपादन किया है ना, गीता में आजकल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, यहाँ पर MBA का कोर्स होता है ना, वहाँ गीता पढ़ाई जाती, गीता से मैनेजमेंट सिखाया जाता है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे वो व्यापार की हो या परिवार की, समाज की या व्यवसाय, किसी की भी समस्या, अपने निजी, हमने बताया था 4 व्यवहार आप करते हैं अपने जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन, किसी की भी समस्या हो, यदि आप गीता का अध्ययन करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान केवल एक 18 अध्यायों वाली गीता में ही प्राप्त हो जाता है। आज हम लोग गीता, कितने लोगों ने गीता पढ़ी, हाथ उठा के बता सकते हैं? भगवत गीता, ये लो, इतने बैठे, सिर्फ 2 हाथ ऊपर उठ रहे हैं।
जबकि ये पश्चात लोग जो है ना, पश्चात संस्कृति के, उस गीता का अर्थ लेकर गीता को पढ़ के समझकर समझाते हैं और मैनेजमेंट सिखाते हैं लोगों को। तो कृष्ण के जीवन का लक्ष्य ये मत समझो कि केवल आप लीला रसिक बन करके कृष्ण रह गए। कृष्ण ने भक्ति सिखाई, मुक्ति सिखाई, कृष्ण ने आपको जीवन को जीना सिखाया है, कृष्ण ने अपने व्यापार को चलाना सिखाया, कृष्ण ने राजनीति सिखाई है। आप कृष्ण के जीवन के किसी भी पहलू को उठा के देख लीजिए, हर पहलू आपको, धर्म, कूटनीति, राजनीति, हर कुछ आपको कृष्ण के जीवन में मिल जाएगा। लेकिन समझने की बात है। तो कृष्ण के जीवन को इतना आसान मत समझो, इतना सामान्य मत लिया करो। आप कभी विचार करके देखा करो, कभी मनन चिंतन किया करो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है आपको। तो आप पाएंगे कि आपको जीवन में कृष्ण को पाने के बाद किसी और को पाने की आवश्यकता ही नहीं।